चंदन मजदूरी करके घर आता है। चंदन की पत्नी बबीता बोलती है, सुनो जी, तुम क्यों नहीं शहर में काम कर लो। यहाँ पे तो कभी तुम्हें मजदूरी मिलती है, कभी नहीं। अपने घर का खर्चा सही नहीं चल पाता। अपने दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा खर्चा चल पाएगा अपना ऐसा। हाँ बबीता, तुम सही बोल रही हो, पर मैं क्या करूँ। शहर पहुँचने से पहले बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ पे जंगली जानवर मिलते हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पाता। हाँ, तुम यहाँ से सवेरा निकलना, शाम तक शहर पहुँच ही जाओगे। दिन में कोई जंगली जानवर नहीं आता है वहाँ। चंदन बबीता की बात मान लेता है, फिर वो शहर जाने की तैयारी करता है। तभी बबीता बोलती है, सुनो जी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बांध दिया है, तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तब खा लेना। चंदन अपने बच्चों से मिलकर शहर के लिए चला जाता है। चंदन चलते चलते थक जाता है, वे जंगल में रुक जाता है। अरे मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं। हाँ बबीता बोली थी कुछ खाना रखा है और उसमें चने हैं, वही खा लेता हूँ, फिर आगे सफ़र करूँगा। चंदन जैसे ही खाना खाने बैठा है तभी एक चिड़िया आती है और चंदन से बोलती है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया की बात सुनकर चंदन उसको खाने के लिए चने दे देता है। चिड़िया चने खाते ही एक परी के रूप में आ जाती है। चिड़िया को परी के रूप में देखकर चंदन बोलता है, क्या तुम सच में परी हो? तुम तो अभी चिड़िया बनी हुई थी। हाँ चंदन, मैं एक परी हूँ। कुछ साल पहले किसी ने मुझे श्राप दिया था और वो बोले थे, जब तक मैं किसी के यहाँ का खाना नहीं खाऊंगी तब तक मैं असली रूप में नहीं आऊँगी। इसलिए मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ और कोई मुझे खाने के लिए नहीं देता था। चंदन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खाने को दिया और मुझे अपना असली रूप मिल गया। अच्छा चंदन, तुम ये बताओ, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? चंदन उस परी को अपनी सारी घर की बात बता देता है। फिर वो नन्ही परी चंदन को एक जादुई चूल्हा देती है और चंदन से बोलती है, चंदन, ये एक जादुई चूल्हा है। अगर तुम खाली बर्तन रखोगे और जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। जब भी तुम इस चूल्हे को बंद करोगे तो ये बोलना, एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जाए जादुई चूल्हा। जैसे चंदन तुम ये बोलोगे चूल्हा बंद हो जाएगा। फिर चंदन बहुत खुश अपने घर आता है। फिर उस चूल्हे से जादुई खाना मंगा लेता है। सब लोग पेट भर के खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। चंदन की पत्नी चंदन से बोलती है, सुनो जी, अपने पास जादुई चूल्हा है और हम एक खाने का ढाबा खोल लें। चंदन गांव में एक ढाबा खोल लेता है और उसका ढाबा बहुत चलता है। चंदन का ढाबा गांव में मशहूर हो गया था। एक दिन बहुत पुराना चंदन का दोस्त आता है और चंदन से बोलता है, क्या बात चंदन, तू तो गांव में मशहूर ही हो गया। क्या बात है, क्या जादू कर दिया इस खाने में तूने? मैं शहर से आया हूँ, जब से तेरी ही तारीफ सुन रहा हूँ सबके मुंह। हर जगह तेरे ही खाने के चर्चे हैं। मैं सोचा ला मैं भी चंदन के यहाँ का खाना खा के आऊँ। हाँ अच्छा भाई, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। चंदन अंदर चला जाता है खाना बनाने। वहीं पे उसका दोस्त चुपके से देख रहा था चंदन खाना कैसे बनाता है। अरे ऐसा लग रहा है एक जादुई चूल्हा है। चंदन तो खाली बर्तन रख रहा है और वो बर्तन खाने से भर जाता है। तभी तो सोचूं चंदन इतना अमीर कैसा हो गया। मुझे इस चूल्हे को चुराना होगा। फिर चंदन अपना ढाबा बंद करके चला जाता है और उसका दोस्त उस चूल्हे को चुराकर शहर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, लाओ खाली बर्तन लाओ, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। चंदन का दोस्त रवि उस चूल्हे से बिरयानी मंगाता है और बिरयानी इतनी हो जाती है कि उसके घर पूरा भर जाता है। रवि उस चूल्हे में फूंक मारता है, फिर भी वो चूल्हा नहीं बुझता। तभी रवि की बीवी उस चूल्हे को उठाकर फेंक देती है और चूल्हा टूट जाता है।
उधर चंदन का चूल्हा तो चुर गया था, पर चंदन ने दूसरा चूल्हा खरीद कर अपना काम शुरू कर दिया था। चंदन का ढाबा पहले की तरह ही अच्छा ही चल रहा था। उधर रवि के लालच की वजह से वो चूल्हा भी टूट जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए लालच करना बुरी बला है। जादुई सोने का घड़ा। एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था और साथ ही उसकी बीवी और उसका एक बेटा रोहन रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। उसका खुद का अपना खेत भी था जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। अब एक दिन किसान खेत पर खड़ा होता है और सोचता है, अरे बहुत दिन हो गए मुझे खेत पर लगातार काम करते करते, अब मुझे कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, फिर दोबारा काम कर लूँगा मैं। अब ऐसी खाली आराम करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामू की पत्नी उससे बोलती है, अब तुम्हें घर पर खाली रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें खेत पर जाकर कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। फिर अगले दिन रामू खेत पर काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक पंडित जी मिलते हैं। अरे बच्चा, कहाँ जा रही हो? रामू उनसे बहुत ही गुस्से में बोलता है, अरे मैं कहीं भी जाऊं, आपसे मतलब खेत पर जा रहा हूं मैं अपने काम करने। अच्छा, तो तुम अपने खेत पर जा रहे हो? तुम जाकर आज अपना खेत खोदना, तुम्हें वहाँ धन की प्राप्ति होगी। रामू उसकी बातों को ऐसी झूठ मानकर वहाँ से अपने खेत पर चला जाता है। खेत पर जाकर जब काम करता है तो काव खोदते खोदते उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेचारा ऐसे ही अपने घर आ जाता है। और फिर अगले दिन जब वह अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाता है और पहुंचकर वह जैसे ही खोदना चालू करता है तो अचानक से वह जहां खोद रहा होता है वहां से एक सोने का घड़ा निकल जाता है। यह देखकर किसान तो बिल्कुल दंग रह जाता है और वह उस बाबा की बात याद करता है। और फिर वो दोनों वो घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। और फिर किसान उस बाबा की अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे जब मैं कल खेत पर जा रहा था ना, तो मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे जो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें अपने खेत में धन की प्राप्ति होगी। अब मैं समझ गया, वे सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि इसमें से आधा धन तुम गरीबों में बांट देना, इससे तुम्हारा धन सही रहेगा, और अगर तुमने थोड़ा भी घमंड किया तो तुमसे ये धन छीन लिया जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम ये करते हैं कि इसमें से आधा धन हम तुम गाँव में बांट देते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तुम आधा धन बांट देंगे तो वो तो अपना खराब ही जाएगा, हम तुम ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसकी बीवी एक हिस्सा गांव में बांट देती है और एक हिस्सा अपने पास रखती है। अब ये सुनकर तो गांव में जितने भी सेठ आदमी थे वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसके पास इतना धन एकदम से आया कैसे, लगता है पता करना पड़ेगा। फिर वो सेठ किसान के घर आते हैं। अरे भाई रामू, क्या बात है, एकदम से इतना सारा धन कैसे आ गया तुम्हारे पास? कोई लॉटरी वोटरी लग गई या किसी का चुरा कर ले आए? अरे नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं अपने खेत पर गया था और मैं अपनी जमीन खोद रहा था, तभी मेरी जमीन में से ये सोने का मटका निकला जिसमें बहुत सारी अशर्फियाँ थीं। अब ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वे सब अपने अपने खेत खोदते हैं। अब ऐसे ही अपने अपने खेत खोदते खोदते उन्हें कई सारे दिन गुजर जाते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उधर रामू को भी घमंड आ जाता है। अरे अब तो गांव में सबसे अमीर आदमी मैं ही हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा धन मेरे पास ही है। अब तो सेठ लोग भी आकर मेरे यहाँ नजर झुका के बात करते हैं। फिर सेठ उस किसान के घर जाता है और उसके पास जितना भी सोना बचा था सब उससे छीन कर वापस ले आता है। और फिर किसान पहले की तरह गरीब हो जाता है। और फिर उसे उस बाबा की वह बात याद आती है कि कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए।